नमस्ते, हेलो, कॉनिचुआ। घर में बैठा था, मैंने कहा चलो आज किसी दूसरी डायरेक्शन पे चलते हैं घूमने के लिए, और इसी बहाने कुछ यहाँ के हाल समाचार भी आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग अभी मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, मैं हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर सिडनी में, और अभी यहाँ की नई जगहों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि पिछले ब्लॉग आपने मेरे देखे और वो देख के आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ पे सर्दियों का टाइम चल रहा है। खैर वो तो मेरे इन कपड़ों से भी पता लग जा रहा होगा आपको। गर्म कपड़े पहने हैं तो सर्दियों का ही टाइम होगा, गर्मी में कौन गर्म कपड़े पहनता है। आज सवेरे ही सवेरे जब मैं उठा, मोबाइल देखा। खैर उठते ही मैं मोबाइल नहीं देखता हूँ, ये क्लियर कर दूँ। बीच में और भी काम, नहाना वहाना, पूजा पाठ। उसके बाद जब मैं मोबाइल देखता हूँ तब की बात बता रहा हूँ। चलते चलते ये भी देख लो, ऐसे भी रास्ते होते हैं यहाँ पे, पर यहाँ इन रास्तों में कूड़ा नहीं है। तो आगे की बात बताता हूँ। ये तो चलते चलते जो जगह दिख गई वो दिखा दी मैंने आपको। मैसेज आ रखा था मेरे मोबाइल पर, 2 ट्रांजेक्शन हो रखी थी मेरे कार्ड से, जो कि मैंने की थी। मैं की नहीं थी, मैं तो सो के ही उठा था, रात को शॉपिंग करने तो गया नहीं था। फिर बैंक को कांटेक्ट किया, भाई सब कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। मैसेज भी कर दिया। डिलीवर होने के बाद एक आपके पास मैसेज रिसीव होता है कि हाँ जो आपने मैसेज किया है वो अप्रूवल होती है। उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर बैंक को कॉल किया मैंने। कॉल यहाँ से तो चार्जेबल है, जो भी इंडिया में कॉल करता हूँ उसके चार्ज लगते हैं। उसमें उन्होंने मुझे बताया कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है मेरे पास रात को 3 बजे, वो बैंक के थ्रू हुई है। अब वो ट्रांजैक्शन ये थी कि कल मैंने यहाँ ATM से पैसे विड्रॉ किए थे। पैसे विड्रॉ करने पे ऑन द स्पॉट $4 उसमें जो कटेंगे उसका तो वहीं पे ATM पे ही मैसेज आ गया मुझे। तो मैंने कहा $4 तो कोई बात नहीं, 200 रुपये इतना तो मुझे वो एजेंट ने बताया था जब मैं अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए उसको बुलाया था अपने घर पे। ये है DCB बैंक। DCB बैंक में नियो अकाउंट ओपन होता है, नियो कार्ड मिलता है आपको, जो कि एक फॉरेक्स कार्ड की तरह ही होता है कि इंटरनेशनल आप कहीं पे भी उसे यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेंगे। हाँ, अगर विड्रॉ करोगे तब आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। तो वो मुझे जहाँ तक याद है वो बताया था 250 रुपये। तो उसके लिए तो मैं प्रिपेयर था, कितने तो लगेंगे। फिर जब सवेरे मैसेज आया ना, 2 मैसेज लगभग 500 रुपये का, और तो मुझे डाउट हुआ ये कहाँ से। और बिल्कुल मैसेज ऐसा था जैसे आप शॉपिंग करते हो, कहीं पे कार्ड को टैप करते हो, वो वाला। तो इसके बारे में ये मुझको कन्फ्यूजन थी। अब बैंक से डायरेक्टली तो बात नहीं हुई मेरी, बीच में जो कस्टमर केयर होते हैं उन्होंने बताया कि ये कोई ऐसा आपका मार्केट में किसी ने कार्ड को टैप नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं है, ये बैंक के थ्रू गया है। अब जब बैंक की कॉल आएगी तब मुझे पता लगेगा कि ये जो एक्स्ट्रा जो मेरे लगभग 500 रुपये गए हैं वो क्यों गए हैं। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज मिला सवेरे सवेरे। कैश विड्रॉ जब भी करना होता है ना, वैसे उन्होंने मुझे बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लेना एक बार में, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन पे पैसा लगता है। हाँ, वैसे आप शॉपिंग करोगे, कार्ड को टैप करोगे कहीं पे, उस पर कोई चार्ज नहीं है, पर इतना लगेगा ये तो ज़्यादा ही हो गया ना। 500 रुपये ऐसे और $4 हुआ, 700 750 रुपये एक ट्रांजेक्शन पे।
यहाँ पे भी इसी टाइप की जगह है जैसे मैं गोल्ड कोस्ट में घूम रहा था लास्ट ईयर, वैसे ही शांत एरिया, और जो घर बने हैं वो हर टाइप के ही होते हैं, और आसपास यहाँ पे कोई समुद्र है तो बोट भी रहती है सबके घर पे, सबके मतलब अधिकतर घरों पर। जैसे अभी एक सामने घर आ रहा है कॉर्नर में, आपको दिखने लग गया होगा ये ऐसे करके बोट रखते हैं, और जब घूमने का मन होता है तो अपनी गाड़ी के पीछे उसको ज्वाइन करते हैं और चल पड़ते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, बैंक की बात तो अभी अधूरी है क्योंकि बैंक की तरफ से अभी कॉल आई नहीं मेरे पास, लगभग हो गए 4-5 घंटे। अब जब आएगी उनसे बात होगी फिर बाकी की जानकारी आपको अगले ब्लॉग में मिलेगी। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि सिडनी में घूमना ना बहुत आसान है और सस्ता भी है। एक तो बसेस, ट्राम, ट्रेन सबके लिए एक ही कार्ड यूज़ होता है, वो कार्ड आपको ख़रीद लेना है, ओपल कार्ड, जो पहले ब्लॉग में भी मैं आपको बता चुका हूँ, और जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी, जो कि $50 आपको लेना होगा और 1 हफ्ते तक वैलिड रहता है। 1 हफ्ते आप कितना भी घूम सकते हो उसके अंदर, इससे ज़्यादा आपको रिचार्ज नहीं करना होगा, चाहे पैसा 1 दिन में ख़त्म हो जाए। तो एक तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर जो टूरिस्ट स्पॉट है जो मेन, वो घूमना चाहते हो, मतलब चाहोगे ही, जब सिडनी आए हो तो और क्या बस और ट्राम ट्रेन थोड़ा घूमने आए हो, है कि नहीं, तो उसका एक टिकट मिलता है, कंप्लीट कॉम्बो टिकट बोलते हैं उसे। इंडियन रुपीज़ में ना मैक्सिमम वो $100 लगभग 5700 रुपये 6000 रुपये का है, और वो वैलिड होता है 2 महीने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको 1 दिन में या कुछ घंटों में सारी जगह घूमनी होगी। इतने दिन में आपको जब घूमने का मन करे, आपका जैसा प्लान होगा घूमने का, तो उन टूरिस्ट स्पॉट पे आपके जाके घूम सकते हो। $100 मतलब 6000 रुपये में, तो एक 6000 रुपये का खर्चा ये है, और $50 का खर्चा वो है जो कि मैंने आपको यहाँ की ट्रांसपोर्ट के लिए बता दिया। तो उसके बाद तो अब खाना पीना आपके हाथ में ही है, खुद बनाओगे या बाहर खाओगे वो खर्चे आपके ऊपर है। बाहर खाओगे तो एक बार में कम से कम आपके $10 से $15 खर्च हो जाएंगे एक आदमी के ऊपर, पूरी फैमिली का नहीं बताया बजट। और वो कार्ड भी केवल एक आदमी के लिए, कहीं सोच रहे हो कि पूरी फैमिली उसमें घूमती रहेगी, पर पर्सन की हो रही है भी बात, जैसे मैं अकेले घूम रहा हूँ वो, ठीक है ना। तो चलते चलते ही आ गया है मैरियट पार्क। इसमें तो आपको कोई खास बात नहीं दिखी होगी क्योंकि ये मैंने लिया ही अपने लिए शॉट, क्योंकि ये वीडियो आखिर ये ब्लॉग को कभी मैं भी तो देखूंगा ही फ्यूचर में कि कहाँ कहाँ घूमा हूँ। थोड़ी क्या, ज़्यादातर ब्लॉग तो मैं इसलिए भी बनाता हूँ कि फ्यूचर में मेरे देखने के काम आएंगे, कि बैठ के जब टाइम पास करना होगा बैठ के देखेंगे अपने ब्लॉग को, कहाँ घूमे थे, कहाँ नहीं घूमे थे। कहाँ नहीं घूमे थे वो तो सबको ही पता होता है, कहाँ घूमे थे वो पता लग जाएगा मुझको देख करके। और ये काम आप भी कर सकते हो, कहीं भी घूमो, फोटो थोड़ा देखना ना डिफिकल्ट होता है, या तो आप एल्बम बनाओगे तब इजी होता है। एल्बम आजकल कोई बनवाता ही नहीं है क्योंकि मोबाइल में इतनी फ़ोटो हो जाती है, समझ में नहीं आता है कौन सी फ़ोटो प्रिंट करनी है कौन सी नहीं करनी है। हर फोटो के 10-10 क्लिक होते हैं, तो बस वो थोड़ा डिफिकल्ट है। पर वीडियो आसान है, वीडियो बनाओ और अपलोड कर दो। बाकी
इस पे आगे जाके चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो पता नहीं, उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। हाँ, तो बात कर रहा था मैं घूमने की। तो ये $100 का प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, डे वाइज भी और डे वाइज ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। तो अब इस पास को लेने के बाद एक जो जगह है ना इस पास के अंदर इंक्लूड, को बोलते हैं स्काई वॉकर करके जगह है, काफ़ी हाइट पे है तो इसलिए इसका नाम होगा स्काई वॉकर। बाकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। वहाँ पे कंडीशन होती है केवल 2 लोग जा सकते हैं। जैसे मैं अकेले घूम रहा हूँ, मेरे को अलाउ नहीं होगा वहाँ जाना अकेले। तो आप अगर अकेले आओगे घूमने तो आपको एक आदमी अपने साथ और ढूंढना पड़ेगा उधर जाने के लिए। टिकट लेने से काम नहीं चलेगा, टिकट लेने के साथ एक आदमी भी लेना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तब वहाँ में बाकी और जगहों पे कोई कंडीशन नहीं है। तो इस हिसाब से अगर 1 हफ्ते का टूर आप बनाओगे तो 6,000 रुपये का ये खर्चा आपका, और यहाँ रहने के लिए लगभग 20,000 रुपये हफ्ते का रूम मान लो आप, जो कि घरों में मिलते हैं आपको शेयर में। और खाने का भी 20,000 रुपये का खर्चा मान लो, अगर आप बना के खाओगे तो 20-20 40 और 6 46 मतलब 50,000 के अंदर आप आराम से सिडनी में घूम सकते हो। एयर टिकट इसमें इंक्लूड नहीं है, ना वीज़ा फीस इंक्लूड है। वीज़ा फीस होती है ऑस्ट्रेलिया की 10,700 रुपये। जब मैंने पिछले साल अप्लाई किया था तब की बात बता रहा हूँ, अभी बढ़ गया होगा तो अलग बात है, वो आप चेक कर लेना। और एयर टिकट आप कितनी सस्ती महंगी देते हो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो सिडनी में 1 हफ्ते में घूमने का खर्चा आपको मैंने बता दिया, 50,000 रुपये 60,000 रुपये बहुत है आपके लिए। सिडनी घूम के आराम से जा सकते हो। ये था छोटा सा ब्लॉग। अब मैं पहुंच गया हूँ मैरियांग स्टेशन, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में नई जानकारियों के साथ में। और अगर ये जानकारी और आगे आप चाहते हो तो ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे आपके जानने वाले भी लोग शेयर करोगे तो उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और घूमने का प्लान बनाएंगे। और हो सकता है आप अकेले घूमने ना जाओ, आपको घुमाने वो लेके चले जाएं। तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।